जब जब पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ा तभी तो परमात्मा का अवतार हुआ। और जितने भी अवतार भगवान के हुए सब इसी भारत देश में। भारत देश कर्म प्रधान देश है, ऋषियों की ये भूमि है, कर्म भूमि है। तो कहते हैं जब भारत में इस धरती के ऊपर बड़े बड़े पाप होने लगे तो पृथ्वी भी घबरा जाती है। तुलसी बाबा ने लिखा है, अरे जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा। तब प्रभु धरि विविधि शरीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा। बोले गोविंद भगवान की। जब जब पृथ्वी पे पाप का भार बढ़ा और धरती माता कुलानी तभी परमात्मा का अवतार हुआ। ये वो समय की बात आपको बता रहा हूं, जरा सुनना। समय बहुत कम है और कृष्ण को जन्म कराना है, ध्यान देना। द्वापर युग के अंत की और हम कहते हैं गाथ, भारत में हो रहा था और असुरों का उत्पात। क्या उत्पात हो रहा था? ध्यान देंगे आप सभी लोग। अरे प्रगटे थे मूर्तिमान पापी, पापों की घोर और अंधेरी में। इस ओर मगध में जरासंध और शिशुपाल उधर चंदेरी में। प्रगटे थे मूर्ति मान पापी, पापों की घोर अंधेरी में। इस ओर मगध में जरासंध, शिशुपाल उधर चंदेरी में। बहुत अच्छे। बड़े बड़े पापी, चंदेरी का राजा शिशुपाल, दंतवक्र मगध देश का राजा जरासंध, आपस में राजा सब लड़ रहे थे। आत्माएं रो रही थीं, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था। और गंगा यमुना को दिव्य देश आरत हो कर रोता था। और सुरमंडल से ब्रज मंडल तक
जब जुल्म कंस का होता था। बहुत बड़ा अत्याचार पृथ्वी पर। पृथ्वी एकदम से घबरा गई, पाप को भार सह नहीं कर सकती है, तो धरती माता रो रही है। उस समय पृथ्वी पुकार कर रही है। पृथ्वी पुकार करने लगी, देवता सब कहने लगे घबराओ नहीं माता, हम ब्रह्मा जी से देखो अभी बात कर रहे हैं, हम ब्रह्मा जी से बात करेंगे, तुम्हारा कष्ट निवारण होगा कि नहीं। तो उस समय ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा, तो ब्रह्मा जी कहने लगे अरे देवताओं जाओ कह दो पृथ्वी से। क्या? वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषाकृता अर्जनयिष्यते तत्प्रियार्थे संभवन्तु सुरस्त्रियः। पृथ्वी से कह दो घबराए नहीं। सुखदेव जी ने वर्णन किया है, ब्रह्मा जी ने वचन दे दिया देवता पृथ्वी से कह दो रोए ना। सुनो, गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा जी हैं। यशोदा जी के यहाँ परमात्मा प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में जन्म लेगी। और याद रखना, वसुदेव जी जो जिन्होंने पहले जन्म में तप किया है, तो उनकी पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण का अवतार होगा। तो देवताओं ने कहा हे माता पृथ्वी, अब आप चिंता न करें, अब तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति जरूर होगी। इधर मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन थे, और उग्रसेन राजा की एक रानी थी जिसका नाम था पद्मावती। पद्मावती रानी थी। इनके कोई बहुत दिनों तक पुत्र नहीं हुआ, तो उन्होंने यज्ञ किया, ब्राह्मणों का सत्कार किया, सम्मान किया, जिससे इनकी रानी जो है वो अंशवती हो जाती है, गर्भवती हो गई। मगर एक दिन की बात, वो जाती है एक उपवन में टहलने के लिए अपने सहेलियों के साथ। वहीं पर दुर्मिलिक नाम का राक्षस आता है, और उस राक्षस की छाया पड़ने से उसकी जो कोख से पुत्र जन्मा, तो राक्षस प्रवृत्ति का, जिसे हम कंस कहते हैं। ध्यान रखना, अब ये कंस जब जन्मा, राजा उग्रसेन मथुरा के सम्राट थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, और कहा इस बेटे की जरा आप देख लीजिए, मुहूर्त क्या है, कैसा क्या है, किस नक्षत्र में जन्म है, कैसी घड़ी है, कैसा मुहूर्त है। तो ब्राह्मणों ने बताया, ज्योतिषियों ने बताया कि देखो ये तुम्हारा जो पुत्र है ये अपने कुल का घातिक होगा। ये बात जब सुनी तो पैरों के नीचे की धरती खिसक गई। और क्या किया उग्रसेन महाराज ने, बच्चे को जन्म लेते ही क्या कर रहे हैं, घर में नहीं रखा। जब बात सुनी ज्योतिषियों की, तो राजा ने हृदय विचारा है, जो कुल का घातिक और बेटा है, ले जय यमुना में डारा है। ये कुल का घातिक बेटा है, डारा यमुना की धारा में। की धारा में उसे बहा दिया। इसको रख करके क्या करेंगे, जब कुल का ही नाश करेगा। महाराज ने यमुना में बहा दिया।
उधर बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन राजा स्नान करने जमुना जी में आए और उस बालक को पा गए, कांस के मसूसे में बंद था, ले गए घर, उसका पालन पोषण किया, नामकरण उसका कंस नाम पड़ा। और सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी थे, यहां तक उनके 4 पुत्र और थे। अब ये वसुदेव जी के साथ में कंस रहता है। लेकिन एक दिन नारद जी पहुंच गए सूरसेन महाराज के यहां और बता दिया कि कंस तुम्हारे पिता कौन है? बोले हमारे पिता सूरसेन महाराज। बोले सूरसेन तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन है। ये बात कंस के जब कान में पड़ी तो फौरन छोड़ दिया, बटेश्वर को छोड़ करके रात में ही निकल गया, कैलाश पर्वत पे पहुंचा, जाकर भोलेनाथ की तपस्या कर रहा है। भोलेनाथ की तपस्या किया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक इसको धनुष दिया और कहा जाओ इसकी तुम पूजा करना कंस, और जो इस धनुष को आकर के तोड़ेगा उसी से तुम्हारी मौत हो जाएगी, इतना ध्यान रखना। कंस आया, मथुरा में देखा महाराज 24 लोग ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उग्रसेन महाराज यज्ञ करवा रहे हैं। तो इसने क्या किया, जितने भी वहां के राक्षस थे सबको अपने साथ में लेकर और ले जाकर के उग्रसेन महाराज का जो यज्ञ चल रहा था उसको विध्वंस कर दिया। और जब उग्रसेन ने मना किया तो कंस ने अपने पिता उग्रसेन को पकड़कर जेल में बंदी बना दिया, कारागार में डाल दिया। अब कारागार में उग्रसेन जी पड़े, इससे बड़ा पापी कौन होगा जिसने अपने बाप को जेल में बंद किया हो। उग्रसेन जी जेल में चले गए। इधर जब जेल में चले गए उग्रसेन जी, तो उग्रसेन ने एक बात कही कि बेटा तुमने कारागार में जरूर बंद किया है और अब तुम मथुरा के सम्राट बन गए हो, लेकिन ध्यान रखना हमारी एक भतीजी, हमारे भाई देवक की बेटी देवकी, उसका विवाह कर देना। तो आज कंस के दिमाग में आया कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार कर दें और फिर हमारी वो चचेरी बहन। तो आज धूमधाम के साथ अपने मित्र वसुदेव के साथ में शादी तय कर देता है। वैदिक विधान से बहावरे पड़ी। देवकी ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, सती साध्वी अतकाले उपावरते देवकी सर्व देवता, इसके शरीर में सब देवताओं का निवास था। अब वो देवकी की जब शादी हो गई वसुदेव जी के साथ, कंस ने बहुत सा दहेज भी दिया और विदा जब किया है तो आज देवकी फफा फफा करके अपने भाई के गले से लग करके रोने लगी, भैया अब मैं जाती हूं ससुराल और समय समय पर तुम मेरी याद लेना। चली है देवकी बेचारी और जो रथ में बैठी कंस अपने बहनोई को भेज रहा है। आज घोड़ों की रास पकड़ ली, उसी समय आकाशवाणी हो गई कि पथि प्रग्रहिणम कंस मां भस्या शरीरवाक् अष्टभ्यास्तमो गर्भो हंताया वह से अबुद्ध। अरे कंस सुनो, तुम जिस बहन को आज प्यार के साथ में भेज रहे हो ये कौन है? सुनिए जरा। अरे जिस बहन देवकी के पीछे ओ इतना आनंद मनाता है, जिस पहली देवकी
मुस्कुराता है। अरे कंस, जिस बहन को तो प्यार के साथ में भेज रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। इतनी बात जब कंस ने सुनी, अरे भैया, हमने सोचा था हमारी बहन है, लेकिन ये बहन नहीं, ये तो नागिन बन करके जा रही है। क्यों न हो, उगत वृक्ष जो दे उखाड़ी तो कड़वे फल ना लगे अगारी। इस बहन को ही समाप्त कर देना चाहिए। जिस बहन पे इतना प्यार था, जाए तो संग, गाए तो संग, खाए तो संग, 1 मिनट को भी अलग नहीं। और आज उस बहन को आज कंस मारने के लिए तैयार हो गया। एकदम से देवकी के केसों को पकड़ा और पकड़ करके देवकी के केस रथ के नीचे पटक दिया, तलवार खींच ली। हाय, पृथ्वी कांप गई, आकाश डगमगाया। अरे अब तो डोलन लगी मात धरती और हिलने लगाया आकाश है। धरती अरे हिलने लगाया आकाश है। तो देवकी रोने लगी, चीखो मार के रोई देवकी, अरे भैया कैसी मत छाई, ओ भैया कैसी मत छाई, बहे नैनों से असुवन की धार है, बहे नैनों से असुओं की धार है, कंस करने चला कतलाम है। जिस समय कंस देवकी को मारना चाहता है, तलवार खींच ली माताओं बहनों। अरे बहन पर, अरे जिस बहन को कन्या दान किया, ओहो, और उसी पर आप तलवार चलाने जा रहा है। वसुदेव जी कहने लगे, सुनिए कंसराज, आपकी ये बहन है देवकी, अभी विवाह के चिन्ह भी नहीं उतरे, महावर नहीं छूटी है, और विवाह के समय जो लड़की होती वो रूप उसका लक्ष्मी जी का होता है। आपने देखा होगा विवाह के समय लक्ष्मी का रूप होता है, और देवकी का जो अष्टम गर्भ बता रहे हो हमारा काल है, तो आप इसकी परवाह नहीं कीजिए। देवकी से डर है कि इसके बच्चों से? कंस कहने लगा इसकी औलादों से डर है, और हम आज छोड़ेंगे नहीं देवकी को। तो वसुदेव जी कहने लगे, एक बात सुन लीजिए, बस केवल एक बात हमारी सुन लो। बात यह है, कहने लगे कि ये तो विवाह मंडप पर आपकी तलवार चलने जा रही है, और मर्द कौन देख सकता अपनी औरत को मारते हुए। अरे कोई भी देखो नहीं सकता, और इस तरह दुर्दशा दुल्हन की।
दुल्हन की। ये तो विवाह मंडप पर ही बनती है चिता सुहागन की। ये तो सुहागन की चिता मंडप पर ही बन रही है। और कोई अपनी औरत को मारते हुए भला देख सकता है? कोई कत्ल करे और मर्द खड़ा रहे? आप जरा समझ लीजिए, आपकी बहन है, लक्ष्मी का रूप होता है विवाह के समय। तो बोले इसका जो 8वां बालक होगा, आकाशवाणी ने हमें संकेत किया है कि वो हमारा काल है, हमारी मौत हो जाएगी, वो आपको अच्छा लगेगा बहनोई साहब? तो बसदेव जी कहने लगे एक बात बताऊं, नहीं जानते हो कंसराज, ये मौत क्या है? आप लोग भी समझ लेना मौत क्या है। ये मौत हमारी तुम्हारी बहन है। जब हम जन्म लेते हैं मां के गर्भ से, तो उसी गर्भ से मौत का भी जन्म हो जाता है। खास बहन है मौत, और ये भी याद रखना, अरे मौत का समय और तो निश्चित है, मौत का समय अरे निश्चित है, वो उसी समय पर आवेगी। मौत को समय तो निश्चित है, वो उसी समय पर आवेगी। और ध्यान रखना, जिस समय मौत आ जाएगी, फिर घड़ी न टलने पावेगी। समय बिल्कुल निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी। और जब आ जाएगी तो घड़ी टल नहीं सकती, 1 मिनट इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें जाना है, तो वो तुम्हारी बहन भी तो साथ में है। तो मौत का जन्म हमारे तुम्हारे साथ ही होता है। ये हमारी तुम्हारी खास बहन है मौत। मेरे सज्जनों, यहां जो भी आया कंस को समझा रहे हैं बसदेव जी, वो जीने के लिए नहीं आया है, मरने के लिए आता है। जो भी संसार में आया वो मरने के लिए आता है। सब नासवान है। अरे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, और बार बार यहां आना है। मुझे जीना नहीं मर जाना है, मुझे जीना नहीं मर जाना है। बारंबार यहाँ आना है, मुझे जीना नहीं मर जाना है, मुझे जीना नहीं मर जाना है।
ये हमारे भैया छोटेलाल राजपूत जी हैं, जिन्होंने सभी को माला अर्पण किया है। और हमारे अनिल कुमार बीडीसी जी, आपने सबको माला अर्पण किया है इस महमूदपुर में आकर इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और हमारे विश्वेश्वर भैया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपकी देन है, आपका हौसला बुलंद किया है इस जनता ने, यहाँ की पब्लिक ने इतनी भारी संख्या में आकर के, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम जो आप लोगों तक पहुंच रहा है, इसके डायरेक्टर हैं हमारे आरबी स्टूडियो, बक्सी का तालाब, लखनऊ। तो वसुदेव जी ने समझा दिया है कि कंसराज यहां कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब मरेंगे, सब मरने के लिए आते हैं। जब समय आ जाएगा वो टिक नहीं सकता है, क्योंकि मौत यह हमारी तुम्हारी बहन है। मगर एक बात है, कंसराज कहने लगा सो तो ठीक है, हमें आकाशवाणी ने संकेत कर दिया, इसलिए हम छोड़ तो सकते हैं तुम्हारी पत्नी को, पर हमारी एक शर्त मंजूर करना पड़ेगा। बोले जो भी शर्त आपकी होगी मुझे मंजूर है। कहा आपको कारागार में रहना पड़ेगा, अगर आप कारागार में रहें तो हम छोड़ सकते हैं। बसदेव जी कहने लगे मुझे कारागार भी मंजूर है। देखिए बसदेव जी ने विचार किया, आए हैं अगर दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है पीना ही पड़ेगा। आए अगर दुनिया में, आए हैं हम दुनिया में, जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो। अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। पीना ही पड़ेगा। अब आपके हम कस्टडी में हैं, जो भी कहोगे हमको मंजूर करना पड़ेगा। अगर जान बचानी है अपनी नारी की, अभी विवाह के चिन्ह नहीं उतरे हैं, महावर नहीं छुट्टी है, तो कहने लगे कारागार में रहना पड़ेगा। बोले हमें मंजूर है। आज कंस ने फौरन वसुदेव और देवकी को मथुरा के जिला कारागार में बंद कर दिया, हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ दिया। औकात जितने संतानें होंगी सब तुम हमें दे जाओगे। वसुदेव कहने लगे मुझे मंजूर, जो भी संतानें होगी सब आपको देंगे। लेकिन हुआ क्या, बाद में देखिए कृष्ण जन्म के बाद झांकी आपको दिखाई जाएगी, जन्म भगवान का होने के बाद झांकी भी देखेंगे। तो सुनिए जरा, जेल के अंदर देवकी के पहला पुत्र जन्म लेगा। और ध्यान रखना, इधर देवता भी देख रहे हैं कि भगवान आने वाले हैं।
भगवान आने वाले हैं, तो इसलिए गर्भ में भगवान आएंगे तो उनकी स्तुति हमें करनी है। जेल के अंदर भगवान जब देख रहे हैं कि यहां पहला अंश जा रहा है, पहला पुत्र देवकी के उदर में आ रहा है, और जो जन्म दिया, और पहला पुत्र देवकी जायो, प्रथम पुत्र देवकी ने जायो, ले वसुदेव कंसो पे आयो। प्रथम पुत्र देवकी ने जायो, ले वसुदेव कंस ढिंग आयो। अरे प्रथम पुत्र देवकी ने जायो, ले वसुदेव कंसो पे आयो। आज पहला पुत्र पैदा हुआ जेल के अंदर, तो देवकी की गोदी से ले लिया वसुदेव जी ने, और कंस के पास लेकर के पहुंचे, ये लो अमानत। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र कीर्तिमान हुआ, तो कंस ने देखा कितना सुंदर हमारा भांजा है, और इसने कुछ नहीं बिगाड़ा है, मौत तो 8वें से होनी है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। देवकी का वो पुत्र छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो नारद जी ने आकर के भ्रमित कर दिया कंस को कि हो सकता यही तुम्हारा 8वां पुत्र काल हो, तो उस पुत्र को मंगवा करके समाप्त कर दिया। लगातार देवकी के 6 बालक भय, देवकी बेचारी जन्म देती रही, पत्थर का कलेजा बनाती रही, और कंस इनके सभी बालकों को मारता गया। महाराज 7वें गर्भ का जब नंबर आया, तो भगवान ने योग माया से कहा कि योग माया, ब्रजमंडल का भार मैं तुम्हें सौंपता हूं, अब एक काम करो, जाओ तुम देवकी का 7वां गर्भ खींच करके वसुदेव जी की दूसरी रानी रोहिणी रहती हैं गोकुल में, उनके पेट में धर दो, और तुम यशोदा की कन्या बन जाना, और 8वें गर्भ में मैं आऊंगा जेल के अंदर। यही काम किया, माया का काम हो गया। पहरेदारों ने बताया महाराज 7वां गर्भ तो देवकी का खंडित हो चुका है। वहां रोहिणी के पेट में पहुंचा दिया, बलराम नाम का बालक पैदा हुआ रोहिणी जी के। अब धीरे धीरे समय गुजरा, 8वें पुत्र का इंतजार है। तो जब भगवान आ रहे हैं गोविंद देवकी के उदर में, तो सारे देवता आज भगवान का स्वागत कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, हे स्वागतम कृष्णा और स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा। सब लोग ऊपर ताली बजाइए, भगवान आ रहे हैं। सब लोग ऊपर हाथ उठा करके ताली बजाओ, स्वागत करो भगवान का। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
भगवान की। सारे देवता याद दिला रहे हैं भगवान को कि याद रखना कि सत्यम व्रतम सत्य परम का भार दूर करूंगा, देवता कह रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो मामा समझ करके छोड़ देना, तो तुम्हें सत्य की याद दिला रहा हूं, आप सत्य हैं। और कहा भी गया है अरे धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर है सत्य समाना, धर्म न दूसर है सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए सत्य की याद दिला रहा हूं। ये देवताओं ने भगवान से कहा कहीं मामा समझ करके छोड़ न देना। इधर अब भगवान देवकी के उदर में आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, नारद जी तब तक कंस को सोचा कि लाओ कंस को भ्रमित कर दूं, भगवान हमारे आ रहे हैं जेल में। तो नारद ने कंस की कचहरी में जा करके देखा, बहुत चित्त उदास है। कंस कहने लगा बाबा ये बताओ, हमारा जो आकाशवाणी ने बताया देवकी का 8वां पुत्र काल है, तो 6 तो हमने मार दिए, 7वां खंडित हो गया, और जो 8वां होगा उसको हम ऐसा ना हो जन्म लेते ही भाग जाए, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, आप पहचान बता सकते हैं? नारद जी कहने लगे कि वो होगा बिल्कुल काला काला, वो होगा काला और होगा बंसी वाला, काली कमली होगी, उसका पूरा शरीर काला होगा, केस काले होंगे। तो कंस ने जब ये बात सुनी कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा, हेलो, बोले काला होगा वो पहचान लीजिए। अब ये कंस इतना भ्रमित हो गया, इतना भ्रमित हो गया कि जो चीज काली देखे, अगर दाल परोसी जाए उसमें जीरा काला हो तो उसको फौरन हटा दे, अरे इसको हटाओ ये काला है। काली चीज जो भी देख ले भयभीत हो जाए, उसको रात भर नींद नहीं आती। क्या हुआ? सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, इधर धीरे धीरे भादों का महीना आ रहा है और कंस के सैनिक कहने लगे कि आप चिंता न कीजिए, पूरी सुरक्षा हम लोग करेंगे। बोले जेल को घेर लो बहादुरों, इन दोनों कैदी में से कोई हिलने न पाए। ठीक है, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार रोहिणी नक्षत्र, रात के ठीक 12 बजे योग योग माया कहने लगी ब्रजमंडल का भार आप हमें सौंप दीजिए। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा कितनी सौभाग्यवती है कि उनको हम जाकर के दूध पिएंगे, और कितनी पुण्यात्मा देवकी जी हैं जिनसे हम जन्म लेंगे। लेकिन रोहिणी जी बेचारी, उनको क्या मिला? उनको तो कुछ नहीं मिल पाया। तो क्या करना चाहिए? हम जन्म लेंगे तो जब रोहिणी नक्षत्र लगेगा तभी हम जन्म लेंगे।
तो इधर अष्टमी तिथि के रात के ठीक 12 बजे कारागृह में देवकी के वसुदेव जी के समक्ष भगवान आ रहे हैं। जो भगवान जेल में आए तो आज वो जेल जो थी वो जेल एक मंदिर बन गया। कारागृह के प्रकाश से पूरी, देखिए पूरी जेल में प्रकाश फैल गया। हाँ हाँ हाँ। और जो चतुर्भुज रूप देखा भगवान को, तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणा चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मी दल शोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। चतुर्भुज भगवान का रूप देखा, ऐसी झांकी देखी भगवान की। आहा। और झांकी की अजब बहार, और झांकी की अजब बहार, देवकी होती है बलिहार। झांकी की अजब बहार, देवकी होती है बलिहार। होती है बलिहार। झांकी की अजब बहार और देवकी होती है बलिहार। झांकी की अजब बहार, देवकी हो रही है बलिहार। देवकी हो रही है बलि। शंख चक्र गदा पद्म को देखकर बलिहारों की इतनी सुंदर झांकी है। ओहो, पूछा उसी समय देवकी ने, आंसू झलक आए और कहा आप कौन हैं? हाँ बोल देंगे। तो वसुदेव और देवकी के आंसू बहने लगे और पूछा कि आप कौन हो? ये चतुर्भुज रूप का शायद मेरे नारायण हैं आप, लेकिन मैं कितनी भाग्यशाली हूं जो मेरे भगवान ने आज जेल में मुझे दर्शन दिया है। इस रूप में आए हो, कौन हो तुम? तो भगवान बोले सुनो मैं कौन हूं। अजी भक्ताओ सुनिए। और जो आंखें बाट देखती थी, जो आंखें रास्ता देखती थी, उन अखियन को मैं तारा हूं। जो आंखें बाटी देखती थी, उन अखियन को मैं तारा हूं। है कारागृह की, हाय हाय, कारागृह की तपस्विनी, कारागृह की तपस्विनी मैं 8वां पुत्र तुम्हारा हूं।
कर आया हूं। अगर पुत्र बन करके आए हो तो ये बताओ, पुत्र कहीं ऐसा होता है तुमको हम तो गोदी में भी नहीं ले पाएंगे? तुम तो हमारे पुत्र नहीं, हमारे बाप बन करके आए हो। इतने बड़े हो, चतुर्भुज रूप है, तुम्हारे हाथों में ये सब औजार हैं। कहा तुमने तब किया था, भगवान बोले कि हमारे पुत्र बनो, तो हम तुम्हारे पुत्र बन करके आए। अगर कोई हमसे कहता है कि तुम्हारा जैसा पुत्र हमें मिले, तो हम 2-3 बार में आते हैं, और अगर कहते तुम मेरे पुत्र बनो तो एक ही बार में आकर के काम निपटा देता हूं। तो मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूं। तो बोले पुत्र बने हो तो शंख चक्र गदा पद्म, अरे का ये इसलिए लेके आया हूं कहीं ऐसा न हो जन्म लेते ही कंस मार दे और तुमको भी खत्म कर दे। तो हम सोचते हैं ये लेकर के जाएं, अगर नहीं मानेगा तो जो 11 वर्ष के बाद में काम करना वो आज ही कर देंगे, है ना। जो 11 वर्ष बाद करना है उनको तो आज ही हम निपटा देंगे। इसलिए हम ये औजार लेके आए हैं। और अगर तुम चाहती हो कि हमारे बालक बन जाओ, गोदी में आओ, तो गोदी में आ सकता हूं, लेकिन तुम हमारी रक्षा कर लेना। तो वसुदेव जी बोले हम भाई तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारी क्या करेंगे। तो भगवान बोले एक बात बताएं, सुनो, ये जो हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हैं इनकी शंका न करो। और हथकड़ी बेड़ियां ये जंजीरें, हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें देखना तुम्हारी तोड़ूंगा। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें देखना किसी दिन तोड़ूंगा। उस दुष्ट कंस को जल्दी ही, उस दुष्ट कंस को जल्दी ही खाक में मिलाकर छोड़ूंगा। दुष्ट कंस को, पापी को खाक में मिला करके छोड़ूंगा। मेरे नौजवान साथियों, इतना कहकर के भगवान आज देवकी जी की गोदी में आ रहे हैं। जब कहा तुमको गोद में नहीं ले पाएंगी, तो भगवान बालक रूप में आ गए और ये कहा है कि अगर तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो तो हमें गोकुल पहुंचा दो। गोकुल में दो हमारे भक्त यशोदा और नंद हैं, वहां पहुंचा दो। वहां योग माया का जन्म हो चुका है, यशोदा की कन्या, तो वहां से लेके यहां आ जाना और मुझे वहां पहुंचा दो। तो आज वसुदेव जी कहते हैं कि ले जाऊं तो कैसे ले जाऊं हे भगवान, हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हैं, पहरेदार सब जेल पे लगे हैं, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, ताले सब पड़े हैं, जेल का फाटक बंद है। तो उसी समय भगवान की माया देखो, जहां भगवान है वहां बंधन नहीं, जहां ब्रह्म है वहां बंधन टूट जाते हैं, और जहां माया होती है वहीं बंधन बंध जाता है। तो ब्रह्म का अवतार हो चुका है, आज बंधन खुल रहे हैं वसुदेव जी के। क्या हुआ? सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, जो ही कहा वसुदेव ने और जाए बेड़ियां टूट, अनायास ही उस समय गई बेड़ियां
छूट। अब सूप में रखा और रख करके सूप में धर के चले तो एक ही एक ताला खुलने लगा। आहा, फुल ताले गए बंदी ग्रह के, फुल बंदी की मारे गए। न देर लगी न देर लगी, फुल ताले गए बंदी ग्रह के, फुल बंदी की मारे गए। न देर लगी से ताले खुल गए। वसुदेव जी बालक श्री कृष्ण को झबड़ा में रख करके चले तो देवकी आज फफा फफा करके रोने लगी। आहा, बहुत रोई है। जाते हो गोदी से मेरे, जाते हो गोदी से मेरी, अरे कैसे धीरधर पाऊंगी पाऊंगी। जाते हो गोदी से मेरी, इस तन से जो धार बहेगी, इस तन से जो धार बहेगी, बेटा किस में पिलाऊंगी पिलाऊंगी। जाते हो गोद से मेरी, धड़के मेरा जिया है, धड़के मेरा जिया है। लाला धैर्य धरो ना, तड़प तड़प रे जाऊंगी जाऊंगी। जाऊंगी। बहुत अच्छे बेटा राजू तूफानी जी, बहुत अच्छे आप हैं। ये कार्यक्रम आप लोग जो सुन रहे हैं, इसके डायरेक्टर आरवी स्टूडियो, बक्सी का तालाब, जनपद लखनऊ, इसके माध्यम से आप लोगों तक यह पहुंचाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय हैं श्री विशेश्वर शर्मा जी। तो देखें आप सभी लोग,
कि देवकी जी आज रो रही हैं और वसुदेव जी बालक श्री कृष्ण को लेकर के चलते हैं गोकुल के लिए। यमुना जी का प्रवाह बढ़ गया। यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। आज सोचा कि मौका अच्छा मिला है, स्वामी जी के चरण छूने को मिल जाएंगे। तो आज वसुदेव जी जब लेके चले, अंधेरी रात, रिमझिम पानी बरस रहा है। आहा, लिए जा रहे वसुदेव जी। तो वसुदेव जी अब जब लेके चले, बिजली कड़कने लगी, सिंह दहाड़ मार रहे मानो कंस को चुनौती दे रहे हो। यमुना जी में प्रवेश किया वसुदेव जी ने। यमुना जी बढ़ने लगी, लेकिन वसुदेव जी डरे नहीं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान प्रवेश कर चुके थे। अब थोड़ा सा पैर लटकाया भगवान ने तो यमुना जी बिल्कुल घुटनों तक हो गई, रास्ता दे दिया, लेकर के पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 101 मुद्रा और ये पगड़ी भेंट कर हमारे विश्वेश्वर शर्मा जी ने इस व्यासपीठ की गरिमा को बढ़ाया है। मेरी तरफ से आशीर्वाद। इसलिए बंधुओं, वसुदेव जी आज लेकर के पहुंचे गोकुल में। ऊंची अटारी है नंद बाबा की, और वहां जब लेकर के पहुंचे तो देखा यशोदा जी पड़े सो रही हैं। यशोदा जी की 2 ननंद हैं, एक नंदा और एक का नाम सुनंदा। ओहो, सुनंदा बार बार जाती है देखने के लिए कि शायद भाभी के लालो होएगो तो मैं नौलखा हार मिलेगो। इधर नंद बाबा बेचारे पूजा पाठ किया करते थे, जमुना जी में स्नान किया करते थे। कि ज्योतिषियों ने बताया था, ब्राह्मणों ने बताया था कि तुम्हें पुत्र मिलेगा, लेकिन इतने दिन हो गए माला जाप करते करते, अभय तो भयो न जाने कब होएगो, अभय तो भयो न जाने कब होएगो। यही भजन किया करते थे बेचारे। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, और तब तक बालक श्री कृष्ण को वहीं पर लटा दिया और उस माया रूपी कन्या को लेकर के वसुदेव जी रात ही रात जेल में आ गए। यहां जेल में वो कन्या रुदन करती है। रुदन किया, चिल्लाने लगी। समझ गए पहरेदार, जग गए सब कि 8वां काल पैदा हो चुका है, मगर लड़का की जगह लड़की पैदा हुई। तो कंस छीनने चला। देवताओं ने सोचा था कि माया, योग माया अगर ऐसा काम कर दें तो शायद ये कंस लड़की को नहीं मारेगा, लेकिन कंस ने सोचा कि अगर आज छोड़ देता, हो सकता है इस लड़की से कोई पुत्र पैदा हो जाए, वो मेरा काल बने। तो कंस ने छीन लिया और जो पटका शिला के ऊपर आकाश में पहुंची, आवाज लगा दी, ऐ कंस सुन मेरी बात, तू मुझे मारना चाहता था। और चिल्ला कर कही चंचला ने, रे अभिमानी रे मत वाले, और तेरे बैरी को पाल रहे यादव बंसी गोकुल वाले। दुश्मन को पाल रहे यादव बंसी गोकुल वाले, तेरे दुश्मन को पाल रहे यादव बंसी गोकुल वाले।
वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे नौजवान साथियों, ज्ञानी गुरुदेव आचार्य सुखदेव जी ने बताया कि उस लड़की ने अष्टभुजी रूप दुर्गा जी का धारण करके चिल्ला के बता दिया, तेरा काल ब्रजमंडल में पैदा हो गया। और इधर का भयो भैया भयो सवेरा गोकुल में, और जो सवेरा भयो हाय जसोदा पड़े सो रही बिल्कुल बूढ़ी। तो जसोदा जी के अब लाला भयो सुनंदा ने नंद बाबा को गौशाला में बताया, भैया जल्दी चलो भाभी के लालो भयो। तो आज जमुना जी में स्नान किया और स्नान करके खूब श्रृंगार किया, पीतांबरी पहनी, पगड़ी पहनी, बगलबंदी पहनी और शीशा लियो, काजल लगायो। बाबा ने कई आंख में काजल लगाओ, एक में छूट दो, मारे खुशी के। तो कहने लगे आज श्रृंगार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। 95 साल के बाबा नंद और बूढ़ी यशोदा चलो नहीं पहुंची रहे बेचारी। हाय गोकुला की साहब सच धज के आने लगी, जब जानो कि बूढ़ी मैया जसोदा के लाला भयो। तो आज सब आती हैं बधाई देने के लिए, नंदरानी जी को बधाई देने के लिए आ रही हैं। अरे नंदरानी कितनी उम्र बीत गई, कभू लाला नाए भयो और आज इतनी उम्र में तो तेरे लाला भयो। मेरे बंधुओं सब की सब आज आ रही हैं और एक दूसरी से कहती कि यशोदा जायो लालना मैं बेदन में सुन आई। यशोदा जायो लालना मैं बेदन में सुन। अरे बेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। यशोदा 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 जायो लालना में बेदन में सुन। कहाँ पर इन्होंने जन्म लियो है, कहाँ पे जन्म भयो पूछन लगी एक दूसरे से। बोली कहाँ पे झूले पालना में बेदन में सुन आई। यशोदा इनने जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पालना में बेदन में सुन। यशोदा जायो यशोदा जी को बधाई देने के लिए पूरे गोकुला की। हाय बूढ़ी बूढ़ी और 50-50 मीटर को लहंगा, ओठ की लाली, ओहो आखिन मां, आखिन को कजरा, ओठ मां मारे जल्दी की जल्दी जल्दी चलो, उल्टो श्रृंगार। और सबकी सभाई गोकुल में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। यशोदा जायो लालनों में बेदन में। बेदन में सुनिया बहुत भीड़ है। नंदरानी जी को बधाई और सब सखियां आज
गोकुल में नंद बाबा के घर में नृत्य कर रही यशोदा भी नाच रही है। आहा। अरे बधैया बाजे नंद घर में, बधैया बाजे। गोकुल में सब नाच रही, भगवान को जन्म है और आप लोगों में कोई ऐसा नहीं कि भगवान के जन्म में नंदरानी को बधाई दे दे। बधैया बाजे कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। प्रिय बंधुओं, तो बाल कृष्ण भगवान की झांकी का सभी लोग दर्शन कर रहे हैं और नंद घर में आज बड़ी बधाई बज रही है, बड़ी भीड़ है, बैठने की जगह नहीं मिल रही है। यहां तक है नंद बाबा को ये खबर मिली है कि वसुदेव जी के सभी पुत्र कंस ने मारे, तो सांडिल मुनि को बुला करके जात कर्म संस्कार करवाया, शस्तिवाचन करवाया और कहने लगे भैया हमें बड़ा खेद है, तुम्हारे सभी बच्चे मारे गए, लेकिन ये जो बालक है तुम्हारा ही बालक है। इतना करके धीरज दे करके नंद बाबा महलों को वापस आते हैं। इधर भगवान भोलेनाथ को पता चला, वो भी चलते हैं कैलाश पर्वत से। आप लोग भी जरा इस जन्मोत्सव में ताली बजाएंगे। उधर देवकी जी आज बेचारी जेल के अंदर रो रही हैं। आहा, क्या कहती हैं कि दिया क्या दिया जो दिया देने वाले, दिया क्या दिया जो दिया देने वाले, दिया क्या दिया दिया देने वाले, जन्म कोई जन्म कोई दे ललन कोई पाले, हम अपने लाल को दूध तक नहीं पिला सकी। आहा, पंख जो होते मैं उड़ जाती और जाती नंद बाबा के द्वार, लाल मेरे सोवत होए गो भूख से तड़पत होए गो, लाल मेरे
गोविंद भगवान की। इस प्रकार से आज जन्मोत्सव गोकुल में मनाया जा रहा है।